देखो सवाल है अपनों का चौथा, 5005 यानी 5005 की अभाज्य गुणनखंड करने अपन। हाँ तो अपन ने करो का यह काटो कैसे, 2 से कटने नहीं है, 3 से कटने नहीं है। अब कैसे नहीं कटने हैं, कैसे पता चला, पहले हम विभाज्यता नियम बताया तो हमने कहा 2 से विभाज्य वे ही संख्या होंगे जिनमें इकाई को अंक जैसे जो वाला है, जो इकाई को इकाई दहाई सैकड़ा हजार या 100 था पर इकाई को अंक का होवे, या तो 0 होवे या 2 होवे या 4 होवे या 6 होवे या 8। जिनमें इकाई को अंक इन अंकन में से कोनो भी एक अंक हो जाए है तो वे 2 से विभाज्य हो जाए है। तो जो अपने विभाज्यता नियम पता बहुत चाहिए। फिर है 3 को विभाज्यता नियम। 3 को विभाज्यता नियम का है कि हमने लग देते जैसे 4 5 3 लग दो, इनको सभी को योग का होवे, 3 के पहाड़े में आउट होवे, 3 को गुणज होवे। जैसे हमने जो 5 4 9 9 से 10 11 12 और 12 3 के पहाड़े में आउट है तो जो संख्या का हो जाए 453 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 को विभाज्यता नियम का बताओ, उन सभी संख्याओं को योग जो संख्या नहीं है वे 3 के पहाड़े में आओ चाहिए या 3 को गुणज होवे, 3 के पहाड़े में आओ चाहिए तो वे संख्या का होंगे 3 से कट जाए हैं। अब है 4 को विभाज्यता नियम। 4 के विभाज्यता नियम में चाहे जितनी संख्या लिखो मैं कछु भी लिख दो तम, लेकिन जो लास्ट को इकाई और दहाई 2 संख्याओं में अगर कौ 4 को भाग चलो जाए है 4 से कट जाए है तो वह संख्या फिर 4 से विभाज्य हो जाए ना। 4 जो कछु भी लिखत रहा अब तुम कछु भी लिखो, अगर इकाई और दहाई में अगर कहो जैसे 4 को भाग चलो जावे 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए इकाई दहाई तो बस 4 से विभाज्य हो जाए संख्या, तो जो होगा 4 को विभाज्यता नियम। 5 को विभाज्यता नियम का है। 5 को विभाज्यता नियम है अपनों का, अगर इकाई को अंक या तो 0 होवे तो 5 से कट जाए या इकाई को अंक 5 होवे तो 5 से कट जाए। 6 को विभाज्यता नियम का है। 6 को विभाज्यता नियम है अपनों के 2 को विभाज्यता नियम लागू होवे और 3 को विभाज्यता नियम लागू होवे, यानी कि इकाई को अंक का 0 2 4 6 8 आवे या समान को योग 3 से कट जावे। अगर 2 ही नियम लागू हो रहे तो बस संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। समझ में आओ। फिर आओ अपनों का 7 से विभाज्यता नियम। 7 से हम बाद में बता रहे, 8 को देखो पहले। 8 में अपना देखना है तो कोनो भी संख्या दी जावे, अगर इकाई दहाई सैकड़ा 3 में 8 को भाग चलो जा रहा हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा जो प्रथम 3 संख्या नहीं में अगर 8 को भाग चलो ये है तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। 9 को विभाज्यता नियम का है। 9 को विभाज्यता नियम को 3 गाई है सबन को योग 9 को गुणज भाव जाए, 9 से पूर्णतः विभक्त हुए तो संख्या वाका हुए 9 से विभाज्य हो जाए। 10 को विभाज्यता नियम है अपनों का, इकाई को अंक 0 आ जाए वह 10 से विभाज्य हो जाए और कोनो भी संख्या आ जावे तो फिर माका हुए 10 से विभाज्य न हुए। 11 को विभाज्यता नियम का है। अल्टरनेट नंबर यानी कि जैसे हमने लिख दो 2 3 4 5 6 तो अल्टरनेट नंबर को मतलब हो एक अंक छोड़ के एक को इनको योग और इनको योग, या तो अंतर आ जावे का 0 या उनको अंतर आ जावे 11 को गुणज 11 की पहाड़ी में आओ चाहिए तो वह 11 से संख्या का विभाज्य हो जाए। अब तो अपना सवाल तो हम लोग को इकाई को अंक 5 है तो 5 से जब कट जाए तो 5 से काटो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब काटो अपन ने कितने से 11 से वो 7 से काटो, 7 से काटो तो कहा जाए 7 एकम 7 7 एकम 7 और 7 चौको 28 और 7 21। अब काट भी 11 से तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। अब काट दो 13 से तो 1। तो इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपन लिखना है तो गुणनफल के रूप में लिखे तो ये हो जाएगा 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 और जो ये अपनों का हो जाए आंसर हो जाए। समझ में आओगा।